नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा मतदाता सूची में गड़बड़ी और SIR के विरोध में समाजवादी महिला सभा डॉक्टर शशि यादव के नेतृत्व में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और चुनाव आयुक्त के लिए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी ने कहा कि भाजपा सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर वोटों की चोरी कर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है। भाजपा सरकार द्वारा पूरे देश में मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी मतदाता सूची से पिछड़ी जातियों जैसे यादव, मुस्लिम, मौर्य, प्रजापति, बघेल आदि के नाम बड़ी संख्या में काटे गए थे, जिसकी शिकायत पार्टी द्वारा शपथ पत्र के साथ भारतीय चुनाव आयोग से लिखित की थी, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ सांठ-गांठ जनता के वोट के अधिकार पर डाका डाल सत्ता पर काबिज हुई है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में नाम काटने को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो 18,000 शपथ पत्र दिए थे, भाजपा सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीके से नहीं दिया है, जो भाजपा और चुनाव आयोग द्वारा की गई हेरा फेरी का पक्का सबूत है। उन्होंने इस मामले की गहन जांच पड़ताल हो जाए तो सारी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी, भाजपा की चोरी की पोल खुल जाएगी। इस मौके पर समाजवादी महिला सभा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर शशि यादव ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा साजिशन समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से लगातार काटे जा रहा है, जिससे मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि समाजवादी पार्टी द्वारा 18,000 मतदाताओं के युवाओं की शक्ति ही बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। जिस तरह की धांधलीबाजी ये लोग कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने इतना बड़ा खिलवाड़ जनता के साथ, इतना बड़ा विश्वासघात जो किया है, जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है और आज हम अपना हक लेकर रहेंगे। लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। उसके लिए जी जान लगा देंगे, एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। यहाँ से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करेंगे और अपना हक, जो हमारा स्वतंत्र अधिकार है हर नागरिक का, हर भारतवासी का, ये इस जनपद की बात नहीं, किसी एक शहर स्टेट की बात नहीं, पूरे भारत की बात है। और चुनाव आयोग पर सवाल पूरा भारत उठा रहा है। तो आज हम सब मिलकर समस्त टीम के साथ ये यहाँ पे एक बड़ी चेतावनी देते हैं विपक्ष को भी कि या तो सुधर जाओ, नहीं हम लोग भी फिर सुधारना चाहते हैं सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष के लिए हम अनिता दीदी आप भी आ जाओ। मैम ठीक है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़, 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 वोट चोर गद्दी छोड़। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। SIR बंद करो, बंद करो, SIR बंद करो, SIR बंद करो, SIR बंद करो। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। SIR बंद करो, SIR बंद करो, SIR बंद करो, लोकतंत्र की हत्या 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 बंद करो, SIR बंद करो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त
बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शशि यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। अरे वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। ये तानाशाही नहीं सहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ताऊजी खड़े एक बार पढ़ दो, हाँ पढ़ दो सभी मैं भेज रहा हूँ, बाहर भेज रहा हूँ। ये आ जाएंगे ये परिवार जनपद गौतम बुद्ध नगर की संपूर्ण टीम यहाँ उपस्थित है। मैं जिला अध्यक्ष डॉक्टर शशि यादव महिला विंग से और साथ में मेरी सभी बहनें और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आज हम SIR के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो कि देश को, हमारे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है सरेआम, और जिसमें जानबूझकर दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की वोटों को जानबूझकर काटा जा रहा है। ये विपक्ष की एक बहुत बड़ी चाल है और हमें इलेक्शन कमिश्नर से जवाब लेना है इस चीज का। हमें उनसे जवाब चाहिए और ये लड़ाई हमारी नहीं है, पूरे लोकतंत्र की है, हमारे पूरे देश की है, हमारे हर एक उस नागरिक के जिसको वोट करने का अधिकार है, क्योंकि ये हमारा मूल सिद्धांत है। अगर इस पे ही वार कर दिया तो अब क्या बचा, आप ही जानिए। तो इस सब के लिए हम मिलकर उस हद तक जंग लड़ेंगे जब तक कि इलेक्शन कमिश्नर और जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं इस सारे कारनामे में मौजूद हैं, वो तब तक ये करंट सरकार उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है और उनको वो इस्तीफानामा नहीं देते, तब तक ये हम, और जैसे कि हम आपने देखा हमारे माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो जी ने भी 18,000 वोटों का जो एक हलफनामा सौंपा था, उस पर भी आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो समस्त समाजवादी परिवार इस चीज के लिए फाइट करेगा और उस हद तक लड़ेगा जब तक कि कोई एक कुशल परिणाम सामने नहीं आ जाता। ये हमारी जनता का, हमारे पीडीए का अधिकार है और इसके लिए हम हर हद तक लड़ेंगे। ये वोट लोकतांत्रिक हत्या है। यहाँ तो मतलब सारी लिमिट क्रॉस हो जाती है। जो कि नागरिक का अधिकार है उसको ये लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर वोट से ही विश्वास उठ जाएगा तो आप बताइए फिर कैसे देश चलेगा? देखिए, आप भी जानते हैं सरकार जो अब करंट सरकार है, झूठे आंकड़ों से, फ्रॉडगिरी से सरकार बनी हुई है और तभी वो मुकर रहे हैं। आपने देखा मोदी जी आज तक भी सदन की एक भी कार्रवाई में उपस्थित नहीं रहे। हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे माननीय CM अखिलेश यादव जी, पूर्व CM और सभी सांसदों ने एक ताकत लगा के फाइट की इंसाफ लेने के लिए, हम सबके लिए, हमारी पूरी आवाम के लिए, पूरी जनता के लिए। तो उसमें वो उस लेवल पे लड़ रहे हैं, तो ये जन समूह भी यहाँ से संसद तक जाएगा, ये जन समूह भी वहाँ से संसद तक जाएगा और उस हद तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। SIR बंद करो, स्टॉप, और हमें इलेक्शन कमिश्नर से जवाब चाहिए। जय हिंद, जय भारत। के खिलाफ थोड़ा आंदोलन किया है और हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में हमने साफ साफ लिखा है कि SIR के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इलेक्शनर कमिश्नर को जवाब देना है, हमें जवाबदेही चाहिए। 18,000 वोटों का हलफनामा जो हमने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, उसका हमें डिटेल में सारी चीजें चाहिए। और जो भ्रष्ट लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने और इस सरकार में और वोट आयोग ने, चुनाव आयोग ने जो धांधली की है, जनता के साथ विश्वासघात किया है, लोकतंत्र की हत्या की है,
उन सभी ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी पूर्णतः जांच हो। ये हम उम्मीद करते हैं और माननीय राष्ट्रपति जी से भी अपील करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई का ज्ञापन दें, क्योंकि शोषित, दलित, पीड़ित ही भारत की वो आवाज है जो देश को आगे ले जाने का काम करती है और उन्होंने उन्हीं लोगों का गला घोटा है। जब कभी ट्रंप जी आते हैं तो ये हरी चादर लगाकर माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी गरीबों को हरी चादर से ढक देते हैं, और जब चुनाव का टाइम आता है और लगता है कि शोषित, वंचित, पीड़ित जाग चुके हैं, महिला जाग चुके हैं, युवा जाग चुका है, क्योंकि इन्होंने रोजगार, शिक्षा, दवाई, स्वास्थ्य के इन सब जगह देखो तो पूरी तरह से धांधली मचा रखी है। तो तब ये लोग वोट काटने का काम शुरू कर देते हैं और वोटिंग मशीन में गड़बड़ कर देते हैं। तो ये ऐसी चीजें ना हमें नहीं चाहिए। हमें स्पष्ट रूप से इसकी जांच करनी है और इसकी जांच के लिए हम अपील करते हैं शासन प्रशासन। जय हिंद, जय भारत। वो किसी मीटिंग में एब्सेंट नहीं रहती थी, किसी कार्यक्रम में एब्सेंट नहीं रहती थी। और आज बहन जी डॉक्टर शशि यादव जिले की अध्यक्ष बनी हैं, तो इन्होंने पार्टी में और नई जान फूंकी है और काफ़ी महिलाओं को जोड़ा है। और ये हर धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, मीटिंग सब में हमारी महिला सभा अब बहुत जोर शोर के साथ शामिल रहती है। तो इसलिए सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई कि आज आपने प्रदर्शन किया है। ये केवल महिला सभा का या केवल समाजवादी पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरे भारत के 145 करोड़ लोगों का मसला है और इसमें पूरा विपक्ष मिलजुल के आवाज उठा रहा है। ये तो षड्यंत्र चल रहा है। स्कूल जाओ थोड़े, सब लोग आ जाओ, आओ दीपक भाई, आ जाओ भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। मैडम चलो ठीक है, बहुत हो गया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद,